तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नारुतो के सभी दोस्त ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि नारुतो की शादी पर उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए। फिर वो सभी नारुतो और हिनाटा के लिए सबसे बढ़िया गिफ्ट ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं ली जाता है रामेन की दुकान पर और वो कहता है मुझे वो वाले रामेन खाने हैं जो नारुतो हमेशा ऑर्डर करता है। फिर अयामे कहती है ये तो बहुत आसान है लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ली कहता है मुझे नारुतो के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट ढूंढना है तो पहले मुझे उसकी भावनाओं को समझना होगा। फिर ली वो रामेन खा लेता है और उसे रामेन बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं लेकिन वो नारुतो की फीलिंग्स को नहीं समझ पाता है। तभी उसका ध्यान इरुका सेंसे की तरफ जाता है और वो उनसे कहता है आप तो एकेडमी में नारुतो के टीचर थे ना, आपको उसके बारे में सब कुछ पता होगा तो जल्दी से बताओ मुझे। फिर इरुका कहते हैं मैं बहुत समय पहले उसका टीचर हुआ करता था और अब तो नारुतो बहुत फेमस हो गया है, मैं उससे मिल भी नहीं पाता हूँ। ये सुनकर ली थोड़ा उदास हो जाता है लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता है और नारुतो के लिए गिफ्ट ढूंढने निकल जाता है। ली चारों तरफ नारुतो के लिए गिफ्ट ढूंढ रहा होता है और तभी उसे एक डंबल की शॉप दिखाई देती है। तो ली नारुतो को डंबल देने के बारे में सोचने लगता है लेकिन ये आइडिया उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। फिर ली मदद के लिए टेन टेन के पास जाता है लेकिन टेन टेन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो दोनों साथ मिलकर गिफ्ट के बारे में सोचने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दुकान पर भी जाते हैं लेकिन पूरा दिन ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है। फिर ली सो रहा होता है तभी उसके सपने में नेजी आता है। तो ली कहता है नेजी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर नेजी कहता है कुछ मत बोलो और मेरी बात ध्यान से सुनना, धैर्य की जगह शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करो और हाँ योगा को मत भूलना। फिर नेजी वहाँ से गायब हो जाता है। तो ली कहता है मैंने सोचा तुम यहाँ पर मुझे वेडिंग गिफ्ट के बारे में कुछ बताने आए हो नेजी। अगली सुबह हम देखते हैं इरुका अपना मैसेज रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और एक बच्चा उनकी वीडियो खराब कर रहा था। फिर कोनोहामारू उनका मैसेज रिकॉर्ड करके वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर ली आ जाता है, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही होती है। तो इरुका पूछते हैं आखिर तुम्हें क्या हो गया। फिर ली बताता है वो नारुतो के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं ढूंढ पाया है और वो नेजी के सपने के बारे में भी बताता है। फिर इरुका कहते हैं मुझे पता है तुम लोगों को ये काम करने में बहुत मुश्किल हो रही है लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि नारुतो को तुम्हारे जैसे दोस्त मिले हैं जो उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैंने नारुतो के दोस्तों से कभी इस तरह बात नहीं की लेकिन उसकी वेडिंग की वजह से मुझे ये मौका भी मिल गया जिसकी वजह से मैं नारुतो के दूसरे हिस्से को देख पाया जिसके बारे में मुझे कभी नहीं पता था। मैं तुम्हारी गिफ्ट ढूंढने में तो मदद नहीं कर सकता लेकिन मुझे लगता है तुम नारुतो को जो भी दोगे उसे अच्छा ही लगेगा। फिर ली गाय सेंसे के पास जाता है और वो उनसे पूछता है मुझे नारुतो की वेडिंग के लिए क्या गिफ्ट देना चाहिए। तो गाय कहते हैं चलो दोनों साथ मिलकर ढूंढते हैं। फिर गाय उन्हें एक जगह पर लेकर जाते हैं और वो कहते हैं हमारा गिफ्ट ऐसा होना चाहिए जो हमारी छाप छोड़ जाए और उन्हें लगना चाहिए हमने इसे ढूंढने में बहुत मेहनत की है, इसीलिए हम उन्हें एक बॉडी सूट गिफ्ट करेंगे। ली को ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है लेकिन टेन टेन इसके लिए मना कर देती है। फिर गाय कहते हैं हमें कोई ऐसा गिफ्ट देना चाहिए जो दूल्हा और दुल्हन दोनों को पसंद आए। तो फिर ठीक है ली, मैं बनूंगा दूल्हा और तुम बनोगे दुल्हन, जिसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमें क्या गिफ्ट देना चाहिए। फिर वो दूल्हा दुल्हन बनकर घर घर खेलने लगते हैं और टेन टेन को बेबी बना देते हैं लेकिन उनका ये आइडिया भी फ्लॉप हो जाता है। तभी ली को नेजी की याद आती है और वो कहता है अब मैं समझ गया, नेजी ने जो कहा था वो मेरे लिए नहीं वो हिनाटा के लिए था। शारीरिक शक्ति अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी होती है, जैसे कि खाना बनाना, सफाई करना और शॉपिंग करना। फिर गाय कहते हैं अच्छा तो ऐसी बात है, अब मैं समझ गया उन्हें क्या गिफ्ट देना चाहिए, हम लोग उन्हें देंगे डम्बल्स। जिसके बाद वो दोनों डम्बल लेने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। तो टेन टेन कहती है ठीक है फिर मैं उन्हें एक कुनाई गिफ्ट करूंगी। वहीं हम इरुका को देखते हैं जो कोनोहामारू से कह रहे थे हमने जो मैसेज रिकॉर्ड किया था क्या हम उसे दोबारा से रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मैं नारुतो के बारे में और जानना चाहता हूँ और उसे एक उचित संदेश देना चाहता हूँ। जिसके बाद वो नारुतो का फेवरेट रामेन ऑर्डर करते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।